नमस्ते दोस्तों, आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। किताब का नाम है वसंत भाग 2, कक्षा 7वीं, पाठ संख्या 1 है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आइए कविता का गायन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटकुनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आशिर छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये जो कविता है हमारी, ये शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है। इनमें इस कविता में जो शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, उन्होंने पंछियों को पिंजरे में होने वाली असुविधाएं, परेशानियों का जिक्र किया है कि जो पंछी हैं वो आसमान में उड़ना चाहते हैं और स्वयं को आसमान के उन्मुक्त गगन के पंछी कहते हैं, और उनको पिंजरे में बंद करके हम बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने पंछियों की आवाज़, पंछियों की मन की बात को एक कविता के माध्यम से इंसानों को कहा है कि उनको पिंजरे में रहकर क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। तो इस कविता को लिखने का उद्देश्य यही है कि मानव जीवन में जो मानव है पंछियों की भावनाओं को समझे और उनको पिंजरे में बंद ना करे। क्योंकि वो खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। तो अब हम इस कविता के शब्दार्थ देखते हैं, जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं, तो उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त शब्द का अर्थ होता है खुला, जहाँ पे बंधन रहित, या हम कह सकते हैं बंधन रहित, जहाँ पे कोई बंधन ना हो, तो उसे कहते हैं हम उन्मुक्त। पिंजर बंद मतलब पिंजरे में बंद, पिंजरे बंद मतलब पिंजरे में बंद। कनक तीलियाँ होती है, कनक कहते हैं स्वर्ण को, सोने को, स्वर्ण, और तीलियाँ कहते हैं सलाखें, जो पिंजरे की जो सलाखें हैं उनको कहते हैं, जंजीरें भी कह सकते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित होता है, प्रसन्नता से भरे हुए, प्रसन्नता से भरे हुए। तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक। कटुक का मतलब होता है कड़वी। निबोरी का मतलब होता है नीम का फल। जो नीम वृक्ष है, हमारा पेड़ है, उसका जो फल है उसे निबोरी कहते हैं। कटुक मतलब कड़वी। कनक कटोरी, सोने की कटोरी में मैदा खाने की वस्तु। स्वर्ण श्रृंखला, ये है सोने की जंजीरें। स्वर्ण का मतलब सोना, श्रृंखला मतलब जंजीरें, या पिंजरे की सलाखें भी कह सकते हैं आप। बंधन मतलब कोई बंधन पड़ जाना उसका। अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु। तरु कहते हैं पेड़ को, वृक्ष को। तरु का मतलब वृक्ष या पेड़ भी, सिंपल साधारण शब्द में हम कहते हैं पेड़। फुनगी होती है पेड़ का ऊपर वाला भाग। ये जो फुनगी शब्द है, इसका मतलब जो पेड़ है, वृक्ष है, उसका सबसे ऊपर वाला भाग, या किसी सबसे ऊंची शाखा को भी कह सकते हैं हम। ऐसे थे अरमान। अरमान मतलब हमारी कामनाएं, जो चाहत हैं उनकी। उड़ते नभ की सीमा पाने, नभ कहते हैं आकाश को। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, ये जो
ऊपर आसमान में तारे हैं उनको वो दानों के समान कह रहे हैं। कह रहे हैं होती सीमाहीन सितर से, सीमाहीन मतलब जिसकी सीमा ही ना हो, मतलब सीमा रहे ही ना। क्षितिज कहते हैं वो जगह जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब आप अपने किसी भी आकाश की ओर देखोगे, जहाँ पर दूर तक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती और आकाश किसी एक बिंदु पे जाके मिल रहे हैं, उस बिंदु को हम क्षितिज बोलते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी होता है आगे बढ़ने की, आपसे मुकाबला, आगे बढ़ते रहने का। क्षितिज जहाँ आकाश और धरती मिलते हैं उस बिंदु को कहते हैं। तंती सांसों की डोरी, मतलब जो सांसें हैं हमारी वो वाली सांसें ख़त्म हो जाती, रुक जाती, उसकी बात कर रहे हैं। नीड़ कहते हैं घोंसले को, घोंसला, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। टहनी वृक्ष की एक डाली, आश्रय जिसमें हम रहते हैं। छिन्न भिन्न मतलब तिनका तिनका या बिखेर देना या तोड़ देना। लेकिन पंख दिए हैं आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, विघ्न होता है रुकावट या बाधा। तो चलिए व्याख्या करते हैं। तो जो हमारे कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, उन्होंने पंछियों के बारे में, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, इस कविता में उसका बखान किया है। तो शिव मंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं पंछियों के माध्यम से, और पंछी हैं, कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कि हम जो पंछी हैं वो खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, खुले जहाँ पे बंधन रहित गगन है, बंधन रहित आकाश है, उसमें उड़ने के लिए बने हैं, और हम पिंजरे में रहकर, पिंजरे में बंद होकर कभी भी गा नहीं पाएंगे, और कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि जो हमारे प्रसन्नता से भरे हुए, जोश से भरे हुए ये पंख हैं, अगर हम उड़ने की कोशिश करेंगे तो पिंजरे की जो सोने की सलाखें हैं, जंजीरें हैं, उनसे टकराकर हमारे ये जो सुंदर सुंदर पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि वो कहते हैं हम नदी, झरनों, तालाबों का जो बहता है जल, उसी को पीना पसंद करते हैं, उसके बिना तो हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर हमें वो जल नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, वो कहते हैं कि आज़ाद उड़ने में, स्वतंत्र उड़ने में, ठीक है, बंधन रहित आकाश में उड़ने में भले ही हमें कटुक निबोरी अर्थात कड़वा फल ही खाने को क्यों ना मिले, वो भी अच्छा है किससे, जो पिंजरे में भोजन मिलता है, जो सोने का पिंजरे के में सोने की कटोरी में खाने को मिलता है, उससे अच्छा तो खुले आसमान में उड़ते हुए कड़वा फल भी हमें अच्छा लगेगा, पर हमें खुले आसमान में छोड़ दिया जाए, पिंजरे में बंद ना रखा जाए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सा भूले, वो कह रहे हैं कि ये जो सोने की सलाखें हैं, सोने की जंजीरें हैं, उन्होंने हमें बांध के रखा हुआ है, उनके बंधन में, सोने की जंजीरों के बंधन में हम अपनी गति भूल गए हैं। गति होता है स्पीड, जितना वो तेज़ तेज़ उड़ते हैं तो उनकी गति, उसको कहते हैं गति। तो वो कहते हैं ये जो सोने की जंजीरें हैं, इनके बंधन के कारण हम अपनी गति भूल चुके हैं, अपनी उड़ान भी भूल चुके हैं। उड़ान मतलब जितना वो ऊंचा उड़ते थे, भाई कितनी ऊंचाई तक हम उड़ लेते थे, वो सब भूल गए हैं। और क्या कर रहे हैं, बस सपने ही देख रहे हैं कि हम तरु की फुनगी पर के झूले, के पेड़ की एक शाखा पर हम झूला झूल रहे हैं, ये सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं, असल में तो हम पिंजरे में बंद हैं। तो हम अपनी गति उड़ान सब भूल चुके हैं पिंजरे में बंद रहकर, और सिर्फ सपने ही देख रहे हैं कि पेड़ की एक शाखा पर हम झूला झूल रहे हैं। कहते हैं ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि हमने जब बाहर थे तो ये सोचते थे कि ये जो नीला आसमान है, ठीक है, नीला आकाश है, इसकी सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक इसका अंत होता है, तो वहाँ तक उड़ना चाहते थे हम। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ये जो आसमान में तारे हैं, चांद है, ये जो सब आकाश की ओर जब पंछी देखते थे तो उनमें उनके अरमान थे
कि एक बार हम इतना उड़ें कि ये आसमान के जो तारे हैं दानों की तरह दिखते हैं, इनको अपनी लाल सी चोंच खोलकर चुग लें और ये जो आकाश है इसकी सीमा को हम उड़ते उड़ते पार कर जाएं। लेकिन क्या है, हम ये नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अब हम एक सोने के पिंजरे में बंद हैं, हम बंधन में हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो वो कहते हैं कि या तो हम इतना उड़ते इन पंखों के होड़ा होड़ी में, अर्थात आपसी प्रतिस्पर्धा में हम आगे बढ़ते रहते, क्या होता, या तो सीमाहीन स्तर से होती सीमाहीन स्तर की, मतलब वो वाला बिंदु आ जाता जहाँ पे धरती और आकाश मिल जाते हैं। ठीक है, उस जो बिंदु है वहाँ तक हम उड़ते उड़ते पहुँच जाते, या क्या होता, तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, तो या तंती सांसों की डोरी। या तो हमें उस बिंदु तक पहुँच जाते उड़ते उड़ते, या फिर हमारे जो प्राण पखेरु हो जाते, हमारी जो सांसें हैं उनकी जो डोरी है वो टूट जाती, बिखर जाती, हम मर जाते। ये दो बातें ही हो सकती थी, या तो आकाश हार मान जाता या हम हार मान जाते। तो इसीलिए वो कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अगली बात में पद में वो कह रहे हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। तो पंछी कह रहे हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ होता है घोंसला। तो वो कहते हैं टहनी के ऊपर भले ही हमें घोंसला रहने को ना दो, बल्कि जिस वृक्ष का हमें आश्रय है, ठीक है, वो भी भले ही छिन भिन कर डालो, उसे भी तोड़ दो, गिरा दो, लेकिन जो हमें पंख दिए हैं, तो जो ईश्वर ने, जो भगवान ने, जो परमात्मा ने हमें पंख दिए हैं, तो उसी के कारण हमें हमारी जो उड़ान है, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, उसमें आप रुकावट मत बनो। ठीक है, तो जो हमें पंख दिए हैं उसकी के कारण हमें उड़ना है। तो हम पंछी हैं जो उन्मुक्त गगन के हैं, हम उड़ना चाहते हैं, हम उड़ना पसंद करते हैं, पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। और परंतु आपसे गुजारिश है, निवेदन है, विनती है कि आप हमारी जो उड़ान है उसमें रुकावट ना बने, हमें स्वतंत्र आकाश में उड़ने दिया जाए। तो ये शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता है, जिसके हमने आज भावार्थ किए। आगे प्रश्न उत्तरों की वीडियो आएगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।